Islamic tips for a happier life. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय ब्रदर एंड सिस्टर, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे आज की जनरेशन पर जो अपनी प्रॉब्लम से बहुत परेशान और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती है। तो आज हम उन चीज़ों से बचने के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में सीखेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, और हम अपने आप को कैसे खुश रह सकते हैं और इन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस कर सकते हैं वो भी समझेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। नंबर 1, डोंट कंपेयर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने से नीचे वालों को देखो और अपने से ऊपर वालों की तरफ मत देखो, क्योंकि ये बेहतरीन तरीका है कि अल्लाह की नेमतों को हकीर ना समझा जाए। मतलब अल्लाह के नबी इसमें ये सब बताना चाह रहे हैं कि जो आपसे अमीर हैं उनको मत देखो, जो आपसे गरीब हैं, आपसे कमतर हैं, पहले उनको देखो, और जो आपके पास है फिर उसमें अल्लाह की नेमतों को समझो कि अल्लाह ने आपको किन किन नेमतों से नवाजा हुआ है। नंबर 2, ट्रस्ट अल्लाह। अल्लाह ताला सूरह तलाक में फरमाते हैं, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह उसके लिए काफी है। मतलब अगर हम अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, तो अल्लाह हमारे लिए काफी है, हमें और किसी की जरूरत नहीं। हमारा सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट जो होना चाहिए वो अल्लाह की तरफ होना चाहिए, और किसी पर हमारा ट्रस्ट भरोसा नहीं होना चाहिए। और उसी के लिए अल्लाह ने कुरान में यह फरमाया है कि अल्लाह उसके लिए काफी है जिसका ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। नंबर 3, फोकस लेस ऑन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दौलत ये नहीं कि बहुत सा माल और दौलत हो, बल्कि हकीकी दौलत रूह की दौलत है। नंबर 4, बी ग्रेटफुल। अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम में फरमाता है, अगर तुम शुक्रगुजार हो तो मैं तुम्हें बढ़ा दूंगा। मतलब अगर तुम अल्लाह का शुक्र करोगे जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो अल्लाह उसमें और बरकत अता फरमाएगा आपको। नंबर 5, फिजिकल फिटनेस। ताकतवर मोमिन अल्लाह के नजदीक कमजोर मोमिन के निस्बत बेहतर और ज्यादा महबूब है, जबकि खैर दोनों में है। नंबर 6, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह ताला सूरह राद में फरमाता है, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। तो हमें अपनी जबानों को अल्लाह के जिक्र से तर रखना चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो जिक्र भी मैं आपके सामने बताऊंगा कि क्या हमें जिक्र करनी चाहिए, सुबह और शाम के क्या अज़कार होने चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।